हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये 6 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। ये मेरे 6 नंबर के कान्हा जी की चोली है। इसका वीडियो अपलोड हो गया है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकती हैं। अब हम इसमें बाजू की तरफ से घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम 3 चैन बनाएंगे। इसके अंदर 3 चैन बनाएंगे, 2 3 चैन। ये हमारी 3 चैन हो गई। अब हम आगे वाली में एक चैन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, इसी में हम एक बार और बनाएंगे। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया, एक चैन। फिर से हम आगे वाली में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, एक। फिर से हम इसी चैन के अंदर आगे वाली में एक चैन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, एक चैन। फिर से हम आगे वाली में एक डबल क्रोशिया, आगे वाली चैन के अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, इसी में 2 बनाएंगे। ये 2 हो गई। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर 3 की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। अब यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन हो गई। फिर से हम आगे वाली में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम आगे वाली में एक चैन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये हमारे 2 हो गए। एक चैन, फिर से हम आगे वाली डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, आगे वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम एक ही चैन के अंदर, अब हम एक चैन के अंदर 2 बार बनाएंगे। लास्ट वाली चैन के अंदर हम 2 बार बनाएंगे इस तरह से। एक चैन, फिर से हम पहली डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। शुरू में मैंने 3 डबल क्रोशिया बनाए, दूसरे राउंड में 4 डबल क्रोशिया बनाए। इसी तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखा। इस तरह से मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया और यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बना लिए। एक चैन, 3 की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। 3 चैन, हम आगे वाली डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, आगे वाली में डबल क्रोशिया, आगे वाली डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हो गया हमारा, और ये 2 डबल क्रोशिया। फिर से एक चैन, आगे वाली में एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 4 4, और ये हमारे 5 डबल क्रोशिया, एक चैन। फिर से हम आगे वाली डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये मेरे शुरू में 3 बनाए, 4 5 डबल क्रोशिया। इसी तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये मेरा राउंड कंप्लीट हो गया और यहाँ पर मैंने एक चैन बना ली है। अब यहाँ पर 3 की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3 चैन हो गई। आगे वाली के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया। अब हम एक ही चैन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया होंगे, एक चैन। फिर से हम आगे वाली के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 4, और ये 5 डबल क्रोशिया। इसी में एक बार और बनाएंगे। हमारे 6 डबल क्रोशिया हो गए। इस तरह से मैं अपना राउंड बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये मेरा राउंड कंप्लीट हो गया और स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। इसमें मैंने 1 2 3 4 5 राउंड बनाए। अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से जोड़ के 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन हो गई। आगे वाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। आगे वाली में डबल क्रोशिया, आगे वाली में डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया,
1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया बनाए, नीचे वाले में 7 डबल क्रोशिया। फिर से हम यहाँ पे एक चेन बनाई थी, अब इसके अंदर हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम सभी डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये हमारी 4 डबल क्रोशिया, 5 6 7 8 डबल क्रोशिया और एक हम एक की चेन के अंदर बनाएंगे इस तरह से। अब हम कोई चेन नहीं बनाएंगे। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे 2 चेन बनाऊंगी। 2 चेन बना ली। अब हम 5 चेन और बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 चेन। अब 5 चेन बनाने के बाद 1 2 3 चेन छोड़ेंगे, आगे वाली में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, चौथी वाली में फिर से हम 5 चेन बनाएंगे, 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद 1 2 3 छोड़ेंगे, चौथी वाली में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 1 2 3 4 5 चेन, 3 चेन छोड़ेंगे, चौथी वाली में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर मैंने ये 7 चेन बनाई हैं, 2 चेन की हमारी एक सिंगल क्रोशिया हो जाएगी, 5 चेन। इसी तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मैंने 5 चेन बना ली है और एक दूसरी वाली चेन के अंदर हम एक चेन छोड़ के दूसरी वाली में हम स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे इस तरह से। और ये मेरे चेन जो 28 हैं, इस तरह से जोड़ा से चाहिए हमें, आप भी इस तरह से बना लें। अब हम आगे की चेन के अंदर यहाँ पर स्लिप स्टिच से जोड़ा। अब यहाँ पर चेन है बराबर वाली में इस तरह से जोड़ देंगे और यहीं पे हम एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। ये हमारी सिंगल क्रोशिया हो गई, इसे टाइट कर लेंगे। अब हम आगे वाली चेन के अंदर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे यहाँ पर 2 फंदे, फिर से हम इसी में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 2 का 1 करेंगे, 3 फंदे हो गए, फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 2 का 1 करेंगे और ये हमारे 4 फंदे। अब 4 का 1 करेंगे, फिर से 1 2 3 4 चेन। अब हम इसमें चार चेन हो गई, फिर से हम इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 डबल चेन, 3 फंदे थे, 3 का 2, फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 2 का 1 करेंगे, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हम 3 बार बनाएंगे इस तरह से। ये हमारे 4 फंदे बचे, 4 का 1 करेंगे, 1 2 3 4 चेन, फिर से हम इसी में बनाएंगे, इसी चेन के अंदर इस तरह से। 1 ये 2 का 1, 3 फंदे हो गए यहाँ पे। फिर से हम एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे 4 फंदे हो गए, 4 का 1 करेंगे इस तरह से। ये 4 फंदे हो गए, 4 का हम 1 करेंगे इस तरह से। फिर से हम 4 चेन बनाएंगे, 2 3 4। अब हम फिर से इसी में एक बार और इस तरह से 2 का 1 करेंगे और यहाँ पे हमारे 2 फंदे हैं, डबल क्रोशिया हम पूरा नहीं बनाएंगे इस तरह से।
फिर से हम डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे, 2 का 1 करेंगे। यहाँ पे हमारे 3 फंदे हो गए। फिर से इसी में एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये हमारे 4 फंदे हो गए। 4 का अब हम एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर सिंगल क्रोशिया में चैन बनाई थी, इसमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। अब हम फिर से इसमें आगे वाली में डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। डबल क्रोशिया को हम पूरा नहीं बनाएंगे। 2 हो गए हमारे फंदे। फिर से हम इसी में बनाएंगे, 3 फंदे हो गए। फिर से एक बार और बनाएंगे, ये हमारे 4 फंदे हो गए। अब 4 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। अब यहाँ पे 4 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 चैन। इसी में इसी चैन के अंदर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 2 फंदे हो गए। फिर से हम एक बार निकालेंगे, 3 फंदे। फिर से एक बार और निकालेंगे, ये हमारे 4 फंदे बचे। 4 का 1 करेंगे। फिर से हम 4 चैन बनाएंगे, 3 4। अब हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके अंदर। इसे पूरा नहीं बनाएंगे, 2 फंदे। फिर से 3 फंदे। फिर से डबल क्रोशिया, ये हमारे 4 फंदे हो गए। 4 का 1 बनाएंगे इस तरह से, 1 2 3 4। फिर से हम इसी के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 2 फंदे हो गए, 3 फंदे, 4 फंदे। से पूरा नहीं बनाएंगे, एक बार 4 का 1 करेंगे और आगे वाली चैन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। इस तरह से हमारा डिजाइन बन के आएगा। मैं ये राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। जैसे मैं घेरा के लास्ट में आ गई और यहाँ पे मैंने ये 4 चैन बना ली है। अब फिर से हम इसी के अंदर चैन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। पूरा नहीं बनाएंगे, यहाँ पे 2 फंदे हो गए। फिर से हम बनाएंगे, 3 फंदे हो गए, ये हमारे 4 फंदे हो गए। अब हम 4 फंदों का एक बनाएंगे। फिर से हम 4 चैन बनाएंगे, 4 चैन। फिर से इसी चैन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह की। 2 फंदे हो गए, 3, एक बार और बनाएंगे, ये 4 हो गए। 4 का 1 बनाएंगे। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाई थी, अब इसमें हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और एक चैन बनाकर इसे काट लेंगे। इस तरह से बन गया। अब यहाँ पे चैन बनाई थी, इसमें हम इस तरह से जोड़ेंगे। एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये हमारी एक सिंगल क्रोशिया, एक और सिंगल क्रोशिया। यहाँ पे हमारी 2 सिंगल क्रोशिया हो गई। 1 2 3 चैन। फिर से हम इसी चैन के अंदर 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, ये हमारी 2 सिंगल क्रोशिया। फिर से आगे वाली चैन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चैन। फिर से हम इसी चैन के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। आगे वाली चैन के अंदर फिर से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये हमारी 2 सिंगल क्रोशिया। 3 चैन बनाएंगे, 3 चैन, 1 2 3। फिर से इसी चैन के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। अब यहाँ पे ये सिंगल क्रोशिया बनाई थी, इसके नीचे वाली में यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। फिर से चैन बनाई थी, इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 1 2 3 चैन। फिर से इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया, एक और सिंगल क्रोशिया, आगे वाली में सिंगल क्रोशिया। अब मैं इस तरह से ये अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ।
इस तरह से मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर लास्ट में आ गए। अब यहाँ पर 2 चेन बनाई थी, 3 यहाँ पर चेन बनाई थी, इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तरह से 2 3 चेन हो गई। फिर से हम इसी के अंदर 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाई थी चेन के अंदर, इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इसे हम जोड़ देंगे इस तरह से। अब एक यहाँ पे जोड़ा था, इसी में एक बार स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे और एक चेन बनाकर इसे काट लेंगे। कुछ डिजाइन हमारी इस तरह से बनके तैयार है। इसे हमारी डिजाइन बनके तैयार है और ये हमारी बहुत सुंदर ड्रेस बनी है। ये हाफ कट वाले मोती लगा लूँगी, ये वाले यहाँ पे। आप स्टोन भी लगा सकती हैं इस तरह से। मैं ये लगा कर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने ये स्टोन लगा लिए। ये मैंने फैब्रिक ग्लू से लगाए। मेरे 6 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस है। इसमें मैंने 6 राउंड बनाए। आप अपनी इच्छा अनुसार ज़्यादा कम भी बना सकती हैं। बड़ा घेरा पहनाना चाहती हैं तो आप इसमें 8 राउंड 7 राउंड जितने भी चाहें उतने राउंड बना सकती हैं। और छोटे कान्हा जी के लिए बना रही हैं तो आप इसमें 5 6 3 इस तरह से बना लें।